जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, लव यू गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, वंदना करते हैं। गुरु जी महाराज जी आपका लख लख शुकराना करते हैं। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी महाराज जी का 7 जुलाई को जन्मदिन आ गया। सभी संगत मिलकर बोलिए हैप्पी बर्थडे टू यू गुरु जी। सेलिब्रेशन गुरु जी का होने जा रहा है। जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी महाराज जी जन्म से ही दिव्य ज्योत थे। गुरु जी महाराज जी का जन्म 7 जुलाई 1954 को पंजाब की मरेल कोटला तहसील के डुगरी गांव में हुआ था। गुरु जी बहुत ही तेजस्वी थे। पंजाब सदा से सिख गुरुओं का पुण्य स्थल रहा है, जहां गुरु जी का जन्म हुआ। संगत जी जैसे यीशु मसीह के जन्म पर 3 ज्ञानी पुरुष पहुंच गए थे, ठीक उसी प्रकार गुरु जी के जन्म पर भी सर्प दिखे थे। संगत जी एक प्रमुख किंतु अद्भुत संयोग जो उनकी वास्तविकता से अवगत कराता है। अवगत यह कराता है कि गुरु जी शिव हैं और रहेंगे, जिनका चित्रण उनके नीले कंठ और हाथ में लिपटे हुए सांपों से दृष्टिगोचर होता है। यह भी सत्य है कि कुछ अनुयायियों ने उनका यह रूप देखा भी है। संगत जी डुगरी कृषि ग्राम प्रधान था और गुरु जी का बचपन भी उसी वातावरण में व्यतीत हुआ। गुरु जी के पिताजी बताते हैं कि उनका छोटा पुत्र अक्सर खेती में सहायता करता था। जब भी ऐसा होता था तो गुरु जी महाराज जी के खेत में पैदावार आसपास के खेतों से कई गुना अधिक होती थी, क्योंकि संगत जी एक भगवान का जन्म हुआ था। मानव रूप में गुरु जी महाशिव थे। संगत जी गुरु जी अक्सर निकट ही संत सेवादास जी के डेरे पर अक्सर मिलते थे। वे अपने घर से गायब हो जाते थे। संगत जी गुरु जी के परिवार के सदस्यों की इच्छा के विपरीत जो चाहते थे कि गुरु जी अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान दें, उनकी इस आध्यात्मिक प्रवृत्ति को रोकने के लिए उनको कभी कभी गुरु जी को कमरे में बंद कर दिया जाता था। फिर भी गुरु जी अक्सर संतों के डेरों पर साथ बैठे हुए मिलते थे। संगत जी आप समझ सकते हैं कि यह भगवान ही कर सकते थे। जब गुरु जी को कमरे में बंद कर दिया जाता था तो गुरु जी कमरे से गायब हो जाते थे और संतों के पास उनके डेरे पे मिलते थे। तो संगत जी यह कौन कर सकता है बिना ईश्वर के। संगत जी जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में अनुयायी आते थे, गुरु जी भी वहीं मिलते थे। भविष्य दृष्टा संत लोगों को सजग करते थे कि गुरु जी को अकेला छोड़ दें, क्योंकि वह तीनों लोकों के स्वामी हैं। संगत जी संत खुद ही कहते थे उनके परिवार वालों को कि गुरु जी को अकेला छोड़ दें, क्योंकि संतों को पता चल गया था कि यह बालक कौन है और कितनी शक्ति है गुरु जी में। संगत जी इन शब्दों की महत्ता कि गुरु जी त्रिलोकीनाथ हैं, उस समय भी यह दशकों उपरांत जब उनके भक्तों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती गई तब समझ में नहीं आई, किंतु देवत्व कभी छिप नहीं रह सकता है। यदि कोई ईश्वर है, कोई गुरु है, कोई साक्षात भगवान है, तो वह ज़्यादा दिन छिपा नहीं रह सकता है। ठीक उसी प्रकार गुरु जी का दिव्य शक्ति, गुरु जी का आशीर्वाद दिव्य लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया, क्योंकि कष्ट निवारण तो गुरु जी की प्रवृत्ति है। वे कष्ट को काटने के लिए ही आए हैं। संगत का कितना बड़ा कष्ट क्यों न हो, गुरु जी उसे पल भर में ठीक कर देते हैं। संगत जी बचपन के एक दृष्टांत के अनुसार
उनके एक सहपाठी का पेन परीक्षा से पहले टूट गया था। अर्थात गुरुजी के साथ में जो एक विद्यार्थी पढ़ता था सहपाठी, उसका पेन परीक्षा के समय टूट गया। गुरुजी ने उसको अपना पेन दे दिया, जिससे उसने अपनी परीक्षा पूर्ण करी। संगत जी, आप समझ सकते हैं कि गुरुजी के सहपाठी का पेन टूट गया तो गुरुजी ने अपनी पेन दे दी परीक्षा लिखने के लिए, और उसने अपनी पूरी परीक्षा लिख डाली। और गुरुजी ने संगत जी उस टूटे पेन से सफलतापूर्वक अपने भी प्रश्न उत्तर लिखे। संगत जी, यह भला ईश्वर के अलावा कौन कर सकता है? टूटे पेन से भला कोई लिख सकता है? यह तो ईश्वर ही कर सकते हैं। संगत जी, यह उनकी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं थी। ऐसे अनेकों चमत्कार गुरुजी करके दिखाते थे। उनके अनुसार गुरुजी को परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न पहले से ही पता होते थे। अर्थात संगत जी, प्रश्न जो आने वाले हैं परीक्षा में, गुरुजी को वह पता होते थे। और संगत जी, उनके अध्यापक शिष्य की कक्षा से अचानक थोड़ी देर के लिए अंतर्ध्यान हो जाने की घटनाओं से सभी वहां आश्चर्यचकित थे। गुरुजी क्लास से भी गायब हो जाते थे, थोड़ी देर के लिए कहीं अंतर्ध्यान हो जाते थे। अब और सब लोग देख के यह चमत्कार आश्चर्यचकित होते थे। संगत जी, गुरुजी महाराज जी अपने पिता की इच्छा पूर्ति के लिए पढ़ते रहे, क्योंकि गुरुजी के पिताजी चाहते थे कि गुरुजी बहुत उच्च पढ़ाई पढ़ें, जो अन्य समान अभिभावकों के समान चाहते थे कि उनका पुत्र एमए की उपाधि प्राप्त कर ले। और संगत जी, ठीक वैसा ही हुआ। गुरुजी महाराज जी ने अंग्रेजी और अर्थशास्त्र में 2 उपाधियां प्राप्त करी। संगत जी, कुछ समय के उपरांत गुरुजी ने इस संसार में अपनी आध्यात्मिक यात्रा के लिए अपना घर बार छोड़ दिया। वह अक्सर अपने किसी परिचित के घर पर प्रकट हो जाते थे। संगत जी, गुरुजी कुछ दिन उस घर में रहते थे और फिर या तो चल पड़ते थे या कई दिनों के लिए गुरुजी लुप्त भी हो जाते थे। गुरुजी गायब हो जाते थे, लुप्त हो जाते थे, और लोगों को पता भी नहीं चलता था कि गुरुजी कहाँ गए। संगत जी, यह सिर्फ ईश्वर ही कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ही अपने मर्जी से कहीं आ जा सकते हैं और लुप्त हो सकते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज जी के माता पिता समझ गए कि उनका पुत्र कोई साधारण पुरुष नहीं है। गुरुजी की माँ अन्य भक्तों की भांति गुरुजी को भी गुरुजी से संबोधित करती थीं, और उन्हें सत्संगों में अक्सर गुरुजी के पैर छूते हुए भी देखा जा सकता था। जैसे सामान्य लोगों में भक्त जब आते थे, अंकल आंटी तो गुरुजी के पैर छूते थे, ठीक उसी प्रकार गुरुजी की माताजी भी पैर छूते हुए देखा गया था। यदि कोई भक्त निडर होकर उनका नाम पूछ भी लेता था तो गुरुजी उसको एक छोटा किंतु अर्थसंगत उत्तर देते थे। उन महापुरुषों को कोई नाम नहीं होते। इस कथन का अभिप्राय मात्र इतना होता था कि उनके व्यक्तिगत के समान स्वयं ब्रह्मा में ही समाहित हैं। दोनों एक ही हैं। नाम के लिए जिस भिन्नता की आवश्यकता होती है उसका लोप हो चुका है। एक निजी मानव शरीर होते हुए भी वह व्यक्तिहीन और अंतर्यामी थे। तत्पश्चात उस शरीर का उद्देश्य मानवता को उसके दुखों और उस कष्टों से छुटकारा दिलाना हो गया था। गुरुजी का जन्म इसीलिए हुआ था कि मानव के दुखों को और उनको कष्टों को गुरुजी छुटकारा दिला सकें। संगत जी,
लोग बड़ी संख्या में गुरुजी महाराज जी के पास अपनी समस्याओं से मुक्त होने के लिए लगातार पहुंचने लगे और यह भीड़ धीरे धीरे बढ़ती ही चली गई। अधिकांशतः आर्थिक, गृहस्थी और व्यवसाय और व्यापार कर्मजनित रोगों से संबंधित होती थी। लोग गुरुजी का आशीर्वाद लेने बड़े दूर दूर से आते थे और ठीक इसी प्रकार शीघ्र ही गुरुजी की प्रतिभा, गुरुजी की शक्ति, गुरुजी का आशीर्वाद समूचे पूरे पंजाब में फैल गई कि कोई एक गुरु हैं जिनके आशीर्वाद से लोग लगातार ठीक हो रहे हैं। यह पूरे पंजाब में संगत जी फैल गई और लोगों ने गुरुजी को ढूंढ निकाला कि गुरुजी कहाँ रहते हैं, कहाँ से आशीर्वाद देते हैं और किसको देते हैं। संगत जी, गुरुजी सदा कहते रहे कि असल चीज़ तो कोई मांगता ही नहीं है। गुरुजी जानते थे कि वो क्यों आए हैं और अपनी संगत को क्या देना चाहते हैं। इसीलिए गुरुजी कहते थे कि असल चीज़ तो कोई मांगता ही नहीं है। गुरुजी को कोई कहता था व्यवसाय ब्लेस कर दो, गुरुजी से कोई कहता था व्यापार ब्लेस कर दो, गुरुजी से कोई कहता था आर्थिक गृहस्थी खराब है उसको ब्लेस कर दो, गुरुजी से कोई कहता था रोग को ब्लेस कर दो, मेरे कष्ट को ख़त्म कर दो। लेकिन गुरुजी को पता है कि गुरुजी धरती पे मानव रूप में क्यों आए हैं। संगत जी, वे हमारे कष्ट को काटने के लिए आए थे और गुरुजी इस धरती पे कह के अपना चोला छोड़ा थे कि वे थे, हैं और हमेशा गुरुजी रहेंगे। और उनका आशीर्वाद पहले भी मिलता था और गुरुजी महाराज जी का आशीर्वाद आज भी मिल रहा है और गुरुजी महाराज जी का आशीर्वाद आने वाले भविष्य में सभी संगतों को लगातार मिलता रहेगा, क्योंकि गुरुजी साक्षात ईश्वर के रूप हैं। संगत जी, गुरुजी तो दिव्यता के मूर्त रूप थे और उनकी इच्छा थी कि लोग उनके पास प्रेम के लिए आएं, केवल प्रेम के लिए आएं। गुरुजी महाराज जी सिर्फ प्रेम के संगत जी भूखे थे। गुरुजी ने जीवन भर संगत जी कभी किसी से कुछ भी नहीं लिया, हमेशा देते रहे। इसीलिए गुरुजी कहते थे मेरे पास सिर्फ प्रेम के लिए आओ। नम्रतापूर्वक समर्पित प्रेम से वह अक्सर अकल्पनीय, असंभव वस्तुएं तक देने में गुरुजी सक्षम थे। गुरुजी तो दाता थे, वे इतने बड़े दाता थे कि कुछ भी संगत को दे देते थे। उनकी न कोई आशा थी इसके बदले में, न ही उन्होंने जीवन भर किसी से कभी कुछ मांगा हो या ग्रहण किया हो। गुरुजी ने कभी किसी से कुछ भी नहीं लिया। संगत जी, गुरुजी महाराज जी का बहुत ब्लेसिंग है। गुरुजी महाराज जी विभिन्न स्थानों पर जाते रहे और वहाँ की संगत को गुरुजी ब्लेस करते रहे। गुरुजी महाराज जी अक्सर जालंधर, चंडीगढ़ जाते थे, पंचकुला जाते थे और नई दिल्ली गुरुजी जाते थे और सत्संगों की नदी पवित्र गंगा की भांति इन बंजर भौतिकवाद से तृप्त प्रदेशों में बहने लगी। यही स्थान थे जहाँ पर लोग न केवल पूरे भारत से अपितु समस्त विश्व से उनके आशीर्वाद लेने के लिए आने लगे। गुरुजी महाराज की दिव्यता भारत सहित विश्व में फैलने लगी। जैसे जैसे लोग ठीक होते थे वैसे वैसे गुरुजी का चमत्कार दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा और लोग अत्यधिक मात्रा में आने लगे। गुरुजी के सत्संगों में वितरित होने वाले चाय और लंगर प्रसाद उनके परम आशीर्वाद से संपन्न थे। चाय प्रसाद में गुरुजी ने बहुत शक्ति समाहित की है, वहीं लंगर प्रसाद में भी गुरुजी ने बहुत शक्ति
समाहित की हैं, जिसको खाने से बहुत से संकट पल भर में छूमंतर हो जाते हैं। संगत जी, गुरु जी महाराज जी के द्वार सब के लिए खुले थे, चाहे वह उच्च श्रेणी का रहा हो या निम्न श्रेणी का रहा हो, कोई अमीर रहा हो या कोई गरीब रहा हो, कोई पड़ोसी रहा हो या कोई विदेशी रहा हो, गुरु जी महाराज जी के दर पे सभी एक समान थे। संगत जी स्वयं दिव्यता से परिपूर्ण, उनके लिए सब एक समान थे, चाहे वह किसी धर्म का हो, चाहे वह किसी जात का हो। और अपने भक्तों को भी ऐसा ही पालन करने को गुरुजी हमेशा कहते थे। गुरुजी अपने भक्तों को शंकाओं से उत्पन्न व्यर्थ के अंधविश्वास एवं निराधार परंपराओं को त्यागने को हमेशा कहते थे। गुरुजी कहते थे, अंधविश्वास में मत रहो, नहीं किसी वहमों में पड़ो। गुरुजी का कथन था कि सब ईश्वर से प्रेम करे। यदि तुम मानव हो तो अपने ईश्वर से प्रेम करो, सिर्फ प्रेम करो। सब धर्म एक समान है और उन सब का मूल एक ही है, एक परमेश्वर है और मानवता का एकमात्र स्वरूप विश्व बंधुत्व का है। अतः इस तर्क पर जात और मत के आधार पर कोई अंतर संभव नहीं है। ज्योतिष और अज्ञानता पर आधारित उपाय उनको अस्वीकार थे। वह अपने भक्तों को अपने कर्मों को समाप्त करने में सहायता करते थे, यह जानते हुए भी कि उनके शरीर को हानि भी होती है। संगत जी, गुरु जी महाराज जी अधिक बुरे कर्म अपने पर अंतरित कर लेते थे और अपनी संगत का कल्याण कर देते थे। उनके और उनके अनुयायियों के लिए संगत उनके भक्तों की सभा सर्वोच्च होती थी। गुरु जी महाराज जी सदा से कहते थे कि संगत ही मेरा परिवार है। इसीलिए संगत जी, गुरु जी महाराज जी अपनी प्यारी प्यारी संगत से बेइंतहा प्यार करते थे। और संगत जो अरदास कर लेती थी, गुरु जी तो मन को पढ़ लेते थे और पल भर में हमारी आपकी सबकी मनोकामनाओं को गुरु जी पूरा कर देते हैं। और बदले में उनको अपने अनुयायियों से मात्र इतनी अभिलाषा थी कि वह अच्छा आचरण करे, किसी की भी निंदा न करे, सबकी सहायता करे और किसी की भी हानि न करे। यद्यपि वह पूर्व कर्मों की आंधी में अपने भक्तों को निकालकर उनको जीव और आत्मा का दर्शन कराते थे। वह उनको सदा सुकर्म और सदाचार करते हुए अध्यात्म मार्ग पर चलने की गुरुजी महाराज जी प्रेरणा भी देते थे। उनमें संपूर्ण समर्पण और अप्रतिबंधित आस्था की अति आवश्यक थी। गुरुजी कहते थे, जा कल्याण कित्ता। सुनने में संगत जी बहुत छोटा शब्द है, कल्याण कित्ता, परंतु गुरुजी यदि संगत जी गुरुजी ने कह दिया कल्याण कित्ता, तो यह पत्थर की लकीर है। यदि आपको कितना भी बड़ा रोग क्यों न हो, किसी प्रकार का हो, चाहे कैंसर हो, चाहे बीपी हो, किसी भी प्रकार का रोग हो, कितना बड़ा संकट हो, शादी विवाह रोजगार कुछ भी हो, यदि गुरुजी महाराज जी एक बार आपको आशीर्वाद दे दें और कह दें जा कल्याण कित्ता, तो संगत जी यकीन मानिए गुरुजी की कही हुई बात कभी टलती नहीं और आपका कल्याण हो जाता है, चाहे वह जिस प्रकार की समस्या क्यों न हो। गुरुजी कहते थे और भक्त को सदा उनका आशीर्वाद
तुरंत प्राप्त भी होता था। एक बार उन्होंने समझाया कि उनका आशीर्वाद केवल इस जन्म के लिए नहीं बल्कि आत्मबोध मोक्ष प्राप्ति तक है। जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती तब तक उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। गुरुजी ने कभी कोई प्रवचन संगत जी नहीं किया। वह सदा व्यवहारिक आध्यात्मिक के करता थे। गुरुजी हमेशा प्रैक्टिकल करके दिखाते थे, इसीलिए गुरुजी को प्रैक्टिकल गुरु भी कहा जाता है। संगत जी जैसा वह अक्सर कहा भी करते थे, उनके संदेश उन शब्दों के माध्यम से प्रसारित होते थे जो उनकी सभा में बैठे हुए भक्तों के हृदय को भाव विभोर कर देते थे। अतः अनुयायी गुरु शिष्य में स्थापित पवित्र संबंध बनने पर उनके संदेश सार्वजनिक या निजी रूप में ग्रहण कर लेते थे। यह गुरु जी का पावन रिश्ता आपसी संबंध या निजी रूप में ग्रहण कर लेते थे। यह पावन रिश्ता संगत के साथ हमेशा बना रहे। संगत जी हमें आपको सबको अनंत भक्ति करनी चाहिए ताकि गुरु जी से यह पावन रिश्ता हमेशा जुड़ा रहे। वह भक्त का जीवन उस स्तर तक गुरु जी उठा देते थे जहाँ पर सुख मिलता है, जहाँ पर हर एक चीज़ों की आपूर्ति और शांति सुगम हो जाती है। शब्द मार्गदर्शक बन जाते थे जो न केवल अनुयायी को उसका वास्तविक लक्ष्य बता देते थे, वह उसको उसकी वर्तमान स्थिति से भी अवगत करा देते थे। संगत जी, आप सभी को गुरु जी महाराज जी के बर्थडे का ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। गुरु जी महाराज जी ने धरती पे जन्म लेकर मानव का कल्याण कर रहे हैं और हमेशा गुरु जी कल्याण संगत जी करते रहेंगे। गुरु जी का सत्संग आज भारत सहित विश्व के अनेकों देशों में हो रहा है और गुरु जी का आशीर्वाद भारत की संगत के साथ विश्व के जिस देश में गुरु जी का सत्संग चल रहा है वहाँ गुरु जी का आशीर्वाद, गुरु जी का ब्लेसिंग लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरु जी ने संगत जी शुक्राना शब्द लाया। शुक्राने में संगत जी बहुत शक्ति होती है। जब हम कोई काम किसी का करते हैं तो हम धन्यवाद बोलते हैं ना, ठीक उसी प्रकार गुरु जी आपका हर एक काम करते हैं। इसलिए संगत जी आप हमेशा गुरु जी महाराज जी का शुक्राना किया करें। जितना आप शुक्राना करेंगे आप दिन प्रतिदिन देखेंगे कि आपका विकास हो रहा है। और संगत जी ठीक उसी प्रकार गुरु जी महाराज जी ने मानव के कल्याण के लिए चाय प्रसाद बनाया। आप सत्संग में जब भी जाए तो पूरा चाय प्रसाद ग्रहण करें। और ठीक उसी प्रकार गुरु जी महाराज जी ने लंगर प्रसाद की व्यवस्था की मानव कल्याण के लिए। चाहे जैसा रोग हो, चाहे जैसा संकट हो, यदि आप गुरु जी महाराज जी के लंगर प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं तो यकीन मानिए धीरे धीरे जो भी बीमारी होगी उस बीमारी को गुरु जी महाराज जी जड़ से समाप्त कर देंगे। और संगत जी गुरु जी कहते थे निंदा चुगली से बचो। जो यह काम करता है गुरु जी का वह प्रिय भक्त कहलाता है। और संगत जी गुरु जी कहते थे हमेशा कि मैं ऐसे सेवादारों को कभी माफ़ नहीं करता जो गलती करें और माफ़ी न मांगे। इसलिए संगत जी यदि आप सेवादार हैं और कहीं सेवा कर रहे हैं, कहीं सेवा लगी है, जाने अनजाने में यदि आपसे कोई गलती होती है तो आप तुरंत उस संगत से, अंकल आंटी से माफ़ी मांग लें, क्योंकि गुरुजी सबको माफ़ कर देते हैं। लेकिन जो सेवादार होते हैं वो गलती करते हैं तो गुरुजी उन्हें
कभी माफ़ नहीं करते। जय गुरु जी। संगत जी, जब आप संकट में हों तो गुरु जी कहते थे मंत्र जाप का उच्चारण करो और गुरु जी का स्वरूप अपने पास रखो। तो संगत जी, आप जब भी घर से बाहर निकलें तो गुरु जी से बोल के निकले कि गुरु जी, मैं इस काम के लिए घर से जा रहा हूँ, मेरा कल्याण करें, मेरी रक्षा करें। गुरु जी संगत जी, यकीन मानिए, आपके अंग संग चलेंगे और आपकी रक्षा करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। इस मंत्र में गुरु जी ने बहुत शक्ति डाली है। संगत जी, आप हॉस्पिटल में हो, रोजगार न चल रहा हो, मन विचलित हो, मन घबरा रहा हो, आप किसी संकट में फंसे हो, आप केवल गुरु जी महाराज जी के मंत्र जाप का उच्चारण करते रहें और आप उस समस्या से बाहर निकल आएंगे जिस भी समस्या में आप फंसे होंगे। इतनी शक्ति संगत जी गुरु जी महाराज जी ने अपने मंत्र जाप में किया है। संगत जी, इस प्रकार आपको सत्संग के माध्यम से समझ में आ गया होगा कि सत्संग में लंगर प्रसाद चल रहा हो, चाय प्रसाद चल रहा हो, जल की सेवा चल रही हो, जो भी आपको मिले आप उसका सेवन वहीं पे सत्संग समाप्ति के बाद जब मिलता है तो वहीं पर ही ख़त्म करें। क्योंकि गुरु जी हमेशा कहते थे सत्संग में खाओ तो दवाई है और घर ले जाओ तो वह लंगर मिठाई है, वह फिर काम नहीं करता। संगत जी, इसलिए कोशिश करिए कि जब भी आप गुरु जी महाराज के सत्संग में गए हैं, जहाँ सत्संग हो रहा है और लंगर आपको मिल रहा है, तो उस लंगर को वहीं पे ग्रहण करें। गुरु जी महाराज जी ने उस लंगर में, चाय प्रसाद में बहुत शक्तियाँ समाहित की हैं। बड़े से बड़ा रोग देखा गया है, ख़त्म हो गया है। बड़े से बड़े संकट देखा गया है, टल गया है। तो इसलिए संगत जी, लंगर का कभी भी दुरुपयोग न करें और ना ही छोड़ें, क्योंकि चाय प्रसाद पर भी एक सत्संग बना हुआ है। संगत जी, आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो आपको गुरु जी जैसे पिता मिले हैं, गुरु जी जैसे रक्षक मिले हैं। केवल एक विधाता ही अपने संतों, अपने भक्तों के साथ आत्मीय एवं अंतरण संबंध स्थापित करते हैं और उनके संत अपने आराध्य के साथ यद्यपि लाखों गुरुजी से अवगत हैं, फिर भी हम उनके बारे में अत्यंत कम जानते हैं। वास्तव में व्यक्ति स्वरूप गुरुजी के बारे में तो हमारा ज्ञान शून्य से अधिक कुछ भी नहीं है। इसीलिए गुरुजी कहते थे कि जब भी बड़े मंदिर आते हो तो अपना दिमाग बाहर रख के आया करो, जब भी मेरे पास आते हो तो अपना दिमाग बाहर रख के आया करो और सीधे मुझसे डायरेक्ट कनेक्शन किया करो। ऐसा प्रतीत होता है कि यह उनकी अभिलाषा के अनुसार है। आध्यात्मिक कथाएं मात्र जिज्ञासुओं के लिए नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिकता केवल जिज्ञासा का प्रसंग नहीं है। वास्तव में यह एक अत्यंत गूढ़ विषय भी है जिसको समझने के लिए बहुत उद्यम और सतत परिश्रम की आवश्यकता होती है। तभी आप गुरुजी के बारे में ठीक से समझ पाएंगे कि गुरुजी कौन हैं और उनके पास कितनी शक्तियां हैं। संगत जी, गुरुजी के पास अथाह शक्तियां हैं। जब वे देने पे आते हैं तो अपनी संगत को बहुत कुछ दे जाते हैं। गुरुजी के जीवन की जानकारी इतनी सीमित है कि उसे मात्र रूपरेखा ही कह सकते हैं। जो रूपरेखा हमारे समक्ष है उसे पूर्ण विश्वसनीयता के साथ सत्यापित नहीं किया सकता, क्योंकि उनकी सीमा बहुत बड़ी है। समय के साथ याददाश्त पर विश्वास करना कठिन हो जाता है। प्रसंग कहानियाँ बन जाते हैं और कहानियाँ उनके जन्मदिन के पहले की
मैं एडवांस में बधाइयाँ दे दूं। एक हफ्ते बाद हमने गुरुजी का जन्मदिन मनाना है। अर्नव बोल रहे हैं अभी 3 महीने से प्लानिंग करके, बस ये गुरुजी जैसे चाह जाते हैं वैसे हो जाता है। अगर अर्नव ने ऐसे एक्सीडेंट से और उसमें गुरुजी की मेहर से बचाया है, गुरुजी ने ही इनको संभाला है, कितना बड़ा वो हुआ। मेरे साथ भी पिछले महीने एक ऐसा ही एक्सीडेंट हुआ, ऐसा गुरुजी ने हमें बचाया। और हमने प्लान कर रखा था सत्संग करने का, तो उसके 2 दिन बाद ही हमारा सत्संग होना था हमारे घर पर। और उसके पहले गुरुजी ने हमने बचाना था, तो उन्होंने ऐसा एक्सीडेंट कराया कि एक्सीडेंट तो हुआ, मेरी गाड़ी डैमेज हुई, सब कुछ हुआ। मेरी माँ मेरे साथ थी, मैं ड्राइव कर रहा था। बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी एकदम स्मैश हो गई, आगे से पूरा ब्लास्ट हो गया, टायर सब कुछ ये सब। लेकिन गुरुजी की इतनी मेहर रही कि उन्होंने मुझे डिगने नहीं दिया। और 2 दिन बाद हमने करना था। एक बार तो मन में आया गुरुजी कर पाऊंगा नहीं, तो अभी तो हम दिमाग सब डिस्टर्ब हो गया, इतना बड़ा एक्सीडेंट हम सब झेल के। तो पूरे घर वालों ने कहा कि नहीं, तुम्हारा मन है और होना है, और गुरुजी ने ही ये बचाया। और हर साल मुझे गुरुजी एक से एक बड़े बड़े एक्सीडेंट से बचा रहा है। ये 3 साल की मेरी कहानी है। एवरी ईयर आई एम फेसिंग एट द वेरी मांगलिक moments of my family, whenever I was having my anniversary, whenever I was having my birthday, or my niece marriage was supposed to be in a 3 days time. That happened in last month only. तो हमारी 12th में की मैरिज सपोज थी, 8th को हमारा एक्सीडेंट हुआ है, 9th को हमने सत्संग रखा था। लेकिन गुरुजी की इतनी बड़ी मेहर है कि हर बार उन्होंने मुझे हर एक्सीडेंट से बचाया है। और मैं आपके सामने सकुशल गुरुजी की कि मैं खड़ा हूँ, मैं बोल पा रहा हूँ, बहुत बड़ी बड़ी कृपा है। अब गुरुजी के बहुत शुक्राना है। मैं कब से जुड़ा, ये तो एक जर्नी वाली बातें हैं, कई बार यूट्यूब पे आता रहता है, तो ये भी मुझे नहीं पता। लेकिन गुरुजी ने मुझे शायद अपने चोला जब मैं नहीं रहे, और उसके बाद भी मैं दिल्ली में भी था, उसी समय में भी था, लेकिन और गुरुजी जैसे और सत्संग में अटेंड करता था वहाँ दिल्ली में होकर। कुछ एक करती थी, एक मैडम थी, उनका भी ऐसा ही स्वरूप का, उनका भी पैटर्न था, वो सत्संग ही करते थे। बट ऐसा गुरुजी के बारे में नहीं पता लगा मुझे। और 2010 में 9 में बल्कि मुझे जो है गुरुजी ने ऐसा नंबर ब्लेस किया जिसमें 77 था मेरे पास। आज भी वो नंबर मैंने अपनी भतीजी को दे रखा है। तो मेरा टेलीफोन नंबर, जो मेरा मोबाइल नंबर दिल्ली में था, और वहां से जो गुरुजी ने हमें जोड़ा है। और फिर कोरोना लास्ट डे जब लॉकडाउन लगा है, तो मुझे गुरुजी ने मेट्रो स्टेशन से वापस छतरपुर पे भेज दिया कि जा पुत्र, अभी तेरा समय नहीं दर्शन मिलने का है। तो मैं वापस लौट आया। लॉकडाउन लग गया था उसी दिन, तब मैं दिल्ली पहली बार, और विदाउट किसी कॉज, क्योंकि तब तक गुरुजी की मेहर थी, कोई कुछ ऐसा नहीं था। और उसके बाद गुरुजी ने फिर मुझे विपत्तियां भी दी, ऐसी विपत्तियां जिनके लिए गुरुजी सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, बीमारी आजारी और इन सब के लिए हम लोग बहुत ज्यादा गुरुजी की शरण में जाते हैं, और गुरुजी इनसे बचाते हैं। आज मैं 2 साल से मेरी वाइफ को उनकी ही शरण से और उनकी ब्लेसिंग से आज सकुशल मेरे साथ सब चीजों में निभार रहे हैं गुरुजी। तो उससे भी फिर उन्होंने वैसे ही जोड़ा। तो वो जर्नी ऐसे ही चलती आ रही है, और ऐसे ही गुरुजी बस अपनी संगत में हमें जोड़े रहे, अपनी शरण में बनाए रखे, हम हमारी संगत के साथ संपर्क करवा बरसाएं। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मम्मी आज किस किस को फ्रेग्रेंस आई है गुरुजी की? किस चीज की आई है? मोगरे की नहीं, मोगरे की। गुरुजी की आज हम भी तो बैठे, पहले मुझे लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक दिन की बात है, कि ये जो है सुबह रोज जाता था कोचिंग, जैसे रोज था जाता ऐसे ही था गया। रोज इसके आगे ही मैं कर लेती थी पूजा। उस दिन ऐसा हुआ कि जल्दी में उठ नहीं पाई, थोड़ा सा लेट उठी, तो ये चला गया। जब ये चला गया तब मैंने की रोज की तरह पूजा। तो रोज गुरुजी को लगाती थी टीका, और टीका सुबह में छुड़ाती थी, छुड़ा के रख लेती थी, जैसे कहीं जाओ तो लगा देती थी। तो वो जैसे टीका में छुड़ा रही थी, एकदम से फोटो गुरुजी का स्वरूप पूरा छटक गया। ऐसी आराम से छुड़ा रही थी जैसे रोज छुड़ाती थी। मैंने कहा ये क्या हुआ, मुझे एकदम घबराहट सी हुई, क्यों ऐसा हुआ? फिर मैंने कहा जो कुछ हुआ गुरुजी ने अच्छा ही होगा किया, इसमें जो भी होगा वो अच्छा होगा। गुरुजी कभी खराब करते ही नहीं। ये करके मैं, लेकिन मुझे घबराहट होती रही जब तक ये आया नहीं। ये शाम को आया, कहने लगा मम्मी आज मैं बच गया, बहुत भयानक एक्सीडेंट मेरा हुआ होता।
पता नहीं कैसे एकदम से मैं बच गया। मैंने कहा वो गुरु जी ने बचाया। यहाँ जैसे तुम्हारा वहाँ एक्सीडेंट होना तो वैसे गुरु जी आराम से मैं छुड़ा रही थी, आराम से एकदम से पूरी स्वरूप चटक के टुकड़े टुकड़े हो गया। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अर्नव प्लीज सबके शुक्राना करो। थोड़ा ऐसा बोलते थे, कुछ भी गुरु जी का शुक्राना। गुरु जी आप मेरे घर आए हो। बहुत था कि कैसे होगा क्या होगा, काफ़ी छोटा जर्नी में क्या होगा, बट सब हो गया। थोड़ा टाइम लगा, 2-3 महीने से हमारी चल रही थी। पहले 1 महीने पहले था, फिर 2 महीने हुआ, जाते जाते 2 महीने बाद हो पाया। लाइक 2 से 3 महीने बाद जाके सत्संग हुआ, क्योंकि ये सत्संग की प्लानिंग हो रही थी 3 महीने से, तब जाके आज हुआ। इसके बहुत बहुत शुक्राना कि हो पाया, आगे नहीं होगा कि नहीं होगा। गुरु जी की मर्जी है, जब उन्होंने आना है वो पहले से विराजमान होते हैं। बस वो हमने अपना उद्यम करना होता है कि गुरु जी आप हमारे घर में हमेशा विराजमान रहो। शुक्राना गुरु जी। सब लोग आए, धन्यवाद।